बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना उबैद सादिक उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क़ससुल अंबिया। आज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का 5वां एपिसोड है, जिसमें हम देखेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिस्र में ज़िंदगी जो है वो कैसी गुज़री। रिसेंटली एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कुएं से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए बाहर, तो फिर मिस्र के बाज़ार में उनका रैट लगा और वो उनको बेचा गया और मिस्र के वज़ीर ने ख़रीदा। तो फिर उसने अपनी बेगम को हुक्म दिया कि इसका ख़ास ख्याल रखा जाए, कल को ये हमारा बेटा या एक अच्छा मुलाज़िम साबित हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके साथ रहने लगे और उनका ख़ास ख्याल रखा गया और उनकी हर लिहाज से देखभाल की गई और उनको अल्लाह ताला ने ख़्वाब की ताबीर करना भी सिखाई, साथ वक्त के साथ साथ इल्म भी दिया अल्लाह ताला ने उनको। और वो बहुत ही खूबसूरत, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम। तो वो जैसे जैसे जवान हो रहे थे तो उनकी तरफ उनकी मालिक की बेगम की नज़र पड़ रही थी कि इतना हसीन और जमील खूबसूरत मर्द है। तो कहते हैं कि एक दफ़ा जब वो उनकी मुलाज़मी फ़रूट काट रही थी, तो जब जैसे ही उस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हाथ कट गए। इतना हसीन थे माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है उनकी जो बेगम थी, उनकी नज़र उन पर बहुत ही गंदी थी। तो वो मौके की तलाश में थी कि जैसे ही कोई मौका मिले मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करूँ। एक दिन आ ही गया तो उसने देखा कि कोई नहीं है, तो वो अपने कमरे में गई और हज़रत अपनी मुलाज़िमा को के साथ डीलिंग की कि तुम जाओ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेजो और बाहर से जो है सारे दरवाज़े लॉक करके जाओ। तो उसने ऐसे ही किया। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे ही इंटर हुए रूम में, तो उसने वो इतना खूबसूरत बनी हुई थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनकी तरफ माइल हो जाते। लेकिन अल्लाह का करम था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो तो नबी थे, तो पाक थे। तो फिर वो तो माइल करती रही, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दूर रखा और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे दूर रख और मेरी मदद फरमा। तो जैसे ही बाहर आए दरवाज़े खुद ब खुद खुलते गए और जब आखिर दरवाज़ा और जब वो अपनी जो है वो बचा रहे थे खुद को, तो भाग रहे थे कि उस औरत ने कुर्ता पीछे से पकड़ लिया और वो कुर्ता फट गया। तो वो बाहर आए तो एक मर्द ने देखा जिसका ताल्लुक उस औरत के ख़ानदान से था। उसको समझ लगी कि कसूर किसका है। लेकिन जब दरवाज़े से जैसे ही बाहर निकले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो जो उनके आका थे, उनके उस औरत के ख़ावंद थे, उन्होंने देख लिया। तो फिर उनकी ही बेगम ने चाल यहाँ पे चली कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है ये ख़ुद मेरे पास चल के आए और मेरे साथ बदफेली करने का इरादा किया। तो फिर वो उस कबीले के मर्द ने देखा, तो वो उसने कहा कि इसका फ़ैसला मैं करता हूँ। देखें, अगर पीछे से कुर्ता फटा हुआ है तो वो औरत ज़िम्मेदार है, अगर आगे से फटा हुआ है तो ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िम्मेदार है। तो फिर देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, वो तो औरत ज़िम्मेदार थी। तो जब मिस्र के उस वज़ीर ने देखा तो फिर वो तो समझ चुका था कि मर्द जो होता है वो मर्द होता है, उसको भी समझ होती है। तो वो समझ चुका था कि मेरी बेगम का कसूर है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दें, इस बात को दोबारा ना दोहराएं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी चले गए। तो फिर उस बेगम के साथ उनकी बहस मुबासा होती रहती। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती। फिर उस औरत ने भी उनके साथ कहा कि इतना हसीन व जमील मर्द देखकर किसका दिल नहीं करता। तो उन्होंने फिर अपनी बेगम से कहा कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, तुम गुनहगार हो।
तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, बेशक तुम माफ़ करने वाले। आज का हमारा एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।